हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्लू मैथ। आज का ये टॉपिक आप देख सकते हैं, ये लिखा है मैंने यहाँ प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स क्या है? क्लास 6 का एक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इजी भी होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें क्या करना है, मैं आपको जो उसकी एक्सरसाइज है, फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊंगी, इसके क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमें उसमें करना है वो क्या है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स के लिए मैं यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए अभी 24 एक नंबर है, इसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब बेसिक क्या क्या होता है वो, और मैं जो उसकी अब मैं अपनी जो पहले की वीडियो है उसमें मैं बता चुकी हूँ आपको कि और कैसे किस तरीके से फैक्टर्स फाइंड करते हैं, क्या होते हैं, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस देखिए, तो आपके लिए ये सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं आपको फैक्टर्स फाइंड करके बताऊंगी। इसमें क्या करना है, 24 का फैक्टर फाइंड करना है। तो ये लिखा 24। अब कोई भी नंबर होगा उसका वन जरूर फैक्टर होगा, वन तो हमें हमेशा लेना है। किस तरीके से लिखना है, 1 into 24। तो ये एक वन तो होगा ही, क्योंकि वो नंबर वन से डिवाइड होता ही होता है। इसमें फैक्टर्स मतलब कौन से नंबर लेने हैं, जिनसे ऐसे नंबर जिनसे 24 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो वो हमें यहाँ पे नंबर लेने हैं। वन से तो होगा ही, कोई भी नंबर होगा तो वन से और खुद से वो जरूर डिवाइड होगा, तो ये तो लेना ही हमें। फिर एक लेते हैं हम। अब यहाँ आप देख सकते हैं 24 क्या है, इवन नंबर है। फोर यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ऑब्वियसली टू से डिवाइड होगा ही होगा, तो टू तो लेना ही है। कोई भी इवन नंबर हो उसमें टू लेना है, तो उसको इस तरीके से कैसे लिखेंगे, 2 into 12, क्योंकि 2 into 2 12, 12 2 सा 24, इस तरीके से करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। तो एक फैक्टर हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद अब 24 है, आप अपने दिमाग में सोचिए कि और कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 24 आता है, या फिर 24 और किससे डिवाइड हो सकता है। तो आपको टेबल सब अच्छे से आती होंगी, तो आप इसमें समझ जाएंगे कि कौन सा नंबर होगा। तो ये है 24, तो वो होता है थ्री से, थ्री की टेबल में आता है। तो क्या क्या होता है, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। अब ऐसी 24 और किसकी टेबल में आता है, फोर की टेबल में आता है, तो 4 6 जा 24। तो ये हो गए हमारे, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे और हमें लेना है, तो जैसे अब फोर के बाद सिक्स में आएगा, तो 6 into 4 लिखो या 4 into 6 लिखो, हमें दो फैक्टर्स उसके मिल गए, वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 की टेबल में आएगा, 12 की टेबल में आएगा, मतलब वो सब नंबर्स हमने यहाँ लिख दिए कि किस किस की टेबल में आएगा। अभी हमने इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है। फैक्टर्स को मैं इस तरीके से लाइन से लिखूंगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कौन सा है, वन तो होगा ही होगा। उससे बड़ा क्या है, टू। फिर उससे बड़ा है थ्री। फिर है फोर। फिर उससे बड़ा हमें यहाँ लेना है सिक्स। फिर हो जाएगा एट। फिर यहाँ पे हो जाएगा 12 और लास्ट में 24। कोई भी नंबर है उसका अगर हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो जो नंबर वन तो होगा ही होगा, और जो नंबर वो खुद है वो जरूर होगा। ये दो तो होंगे ही, और उसके अलावा आपको वो नंबर सोचने हैं जिनसे वो नंबर डिवाइड हो सकता है, या फिर वो जिन नंबर्स की टेबल में आता है। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये लेके बता दिया आपको। एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगी, उसको आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में उसका आंसर बताना है। अब मैंने आपको फैक्टर्स फाइंड करना बता दिया, किस तरीके से करना है अभी तक आप समझ गए होंगे। ये वाला जो नंबर है मैंने 24 का बताया था, 27 के फैक्टर्स क्या होंगे वो आपको फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर सॉल्व करके बताऊंगी। अब नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ पे करनी है वो है हमारा यहाँ मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स तो बहुत इजी है, मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसके सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आपको, और वो इजीली फाइंड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए कोई नंबर है 5, इसके आपको 5 मल्टीपल्स फाइंड करना है। तो क्या करना है, उसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। उसमें क्या करना है, 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5, 5 मल्टीपल्स बोले हैं, तो 5 तक उसका
मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से करना है तो क्या हो जाएंगे हमारे पास 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये कुछ सेकंड में आपके मल्टीपल्स फाइंड हो जाएंगे। सबसे इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। जितने मल्टीपल्स आपसे पूछे जाए आप उस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए तो आपका मल्टीपल्स फाइंड हो जाएंगे। बहुत इजी होता है। ये तो क्लियर हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन है मैच द कॉलम, वो मैं आपको करके बताती हूँ यहाँ पे किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे ये हमारा मैच द कॉलम है, उसमें एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है वो हमें यहाँ सॉल्व करना है। बहुत इजी है। अब अगर आपको मल्टीपल और फैक्टर्स आते हैं तो ये करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखिए 35, इनमें से आप देखिए कि कौन सा इससे मैच होता है। तो 35 क्या है, इसमें 8 में तो 8 तो होगा ही नहीं, इसका मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल हो सकता है क्योंकि 7 5 जा 35 होता है। तो यहाँ पे एक तो ये मैच हो गया हमारा। फिर होता है 15, 15 किसका फैक्टर, इसमें मल्टीपल में तो कोई नहीं आएगा। इसमें ये 70 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता, तो फैक्टर ऑफ 30 होता है। 30 का फैक्टर अगर आप फाइंड करेंगे तो फिर वो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे 16, 16 क्या होता है, 8 का मल्टीपल होता है। जैसे ये आपका 77 का मल्टीपल यहाँ पे आया 35, तो 8 का मल्टीपल आ जाएगा आपका 16, 8 टू 16। तो ये आपका इस तरीके से मैच हो गया। अब है 20, 20 क्या होगा, अभी जो क्वेश्चन मैंने करा था उसमें मैंने बताया था फैक्टर्स में क्या होता है कि जो एक 1 और जो नंबर खुद होता है वो उसके जरूर फैक्टर होते हैं। कोई भी नंबर होगा तो उसका खुद जो नंबर होगा और 1 वो हमेशा फैक्टर होंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो 20 के लिए कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20, सिर्फ ये यहाँ पे मैच होगा क्योंकि 20 है तो उसका एक फैक्टर 20 जरूर होगा। फिर यहाँ पे बचा 25, तो 25 क्या है, 50 का फैक्टर है क्योंकि 25 इंटू 2 होता है 50। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गए हमारे क्वेश्चन सारे। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी तक जो मैंने आपको समझाया उसमें अगर कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ही आगे की मेरी वीडियोस देखते रहिए और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। और कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।